जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्वेश्चन आंसर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका यूज आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। इट इज़ गिवन इन केल्विन स्केल। नंबर ए इज 293 केल्विन एंड बी इज 470 केल्विन। इसका सॉल्यूशन आंसर होगा, टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला इज C/5 इक्वल टू F-32/59 इक्वल टू K-273/5। और इससे हम इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं, C इक्वल टू K-273, वेयर C इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, F इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड K इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो C इक्वल टू K-273 इस फार्मूला का यूज यहाँ पे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो डिग्री सेल्सियस ऑफ 293 केल्विन इक्वल टू 293 माइनस 273 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर बी का है, डिग्री सेल्सियस ऑफ 470 केल्विन इक्वल टू 470 माइनस 273 इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। इट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस स्केल। ए इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड बी, नंबर बी इज 370 डिग्री, नंबर बी इज 373 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा ए में C इक्वल टू K-273, हैंस K इक्वल टू C प्लस 273। सो 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 298 केल्विन। नंबर बी इज 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 646 केल्विन। दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी रन्स बाय अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, renders classes for preparation of defense, SSC, GD and police forces in morning hours as well as academic classes from class 1 to 10 for CBSE and ICSE boards in afternoon. Interested candidate can contact on mobile number 9399354390 for quality education and for targeted preparation of defense and police services and other competitive examination also. My address is near Mahavir Temple, Nandan Pahad Road, Civil Line, Devghar, Jharkhand. Mobile number 9399354390. थर्ड क्वेश्चन आपका है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर ए, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। एंड नंबर बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसका आंसर फर्स्ट का होगा, व्हेन नेप्थलीन बॉल्स आर लेफ्ट इन एटमॉस्फेयर इट डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ sublimation process in which the particles of naphthalene get sufficient kinetic energy which results increase in distance between the atoms of the naphthalene balls in such a way that its state changes from solid to gaseous directly. तो नंबर बी का आपका क्वेश्चन है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसका आंसर होगा, दिस हैपेंस ड्यू टू डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ ए गैसेस। वी नो दैट द एटम्स ऑफ गैसेस आर नॉट बाउंडेड बाय एनी फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स आर वेरी मच। ड्यू टू दिस particles of gases are moving very fast. Perfumes is also a gas and its particles move very fast. Therefore, we can get smells of perfumes sitting several meters away. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। आंसर है आपका द सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट आपका शुगर सॉलिड है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होगा शुगर में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड में, उसके बाद आपका वाटर में होगा, और लास्ट में आपका गैस ऑक्सीजन, आपका एक गैस है, ऑक्सीजन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। नंबर ए है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, नंबर बी है 0 डिग्री सेल्सियस एंड नंबर सी है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा नंबर ए का, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड। नंबर बी का आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, सॉलिड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर। नंबर सी का आपका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर एंड गैसियस स्टेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। नंबर ए है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड एंड नंबर बी है आपका एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आंसर आपका है नंबर ए का, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1 है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, these bonds hold water molecules together for a small fraction of a second. Water molecules move continuously in gaseous matter. There is random movement because of the hydrogen bonds. The water molecules come together, they stick to one another for a small but significant amount of time. This reduces the motion of them and holds them closer to one another. This property makes the water liquid at room temperature. नंबर बी का आपका आंसर है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज नंबर 1 इट हैज ए डिफिनिट एंड रिजिड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम लाइक ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नंबर 2 इसका रीजन है ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स शेप डज नॉट गेट रिफॉर्म्ड। नंबर 7 है आपका, नंबर 7 का क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। आपका आंसर होगा वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन वुड जस्ट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी टू अचीव रूम टेम्परेचर, दस वाटर एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब लेस इन्वायरमेंटल हीट एनर्जी देन आइस at 273 Kelvin. Therefore, ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. आप इसको और विस्तार से समझिए। हिंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन यू मस्ट रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम आइस टू वाटर एब्जॉर्बिंग हीट, सो more energy stored in ice than in water at the same temperature. कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर आप देखिए। द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस टू द अदर विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट. In other words, it is the energy required to convert a substance from solid state to liquid state or from liquid state to vapor state, keeping the temperature constant. The heat required to convert a substance in solid phase to liquid at constant temperature and pressure is known as latent heat of fusion. Similarly, the heat required to convert a substance in liquid phase to vapors at constant temperature and pressure is known as latent heat of vaporization. At 273 Kelvin, ice absorbs more heat than water
from the substance to overcome the latent heat of fusion and thus providing a more effective cooling effect. Water, however, does not absorb any extra heat from the substance. Thus, ice is more effective in cooling than water at 273 Kelvin. When a substance absorbs heat from its surrounding due to the loss of the heat in the surrounding, a cooling effect is observed. Not only melting of ice but evaporation causes cooling as well. It is the process of conversion of a liquid to vapor at room temperature. It is different from vaporization as it occurs at room temperature while the latter occurs at the boiling point. When evaporating, the liquid absorbs heat from its surroundings, thus causing a cooling effect. नंबर 8 है आपका क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसका आपका आंसर होगा स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। We know that in both boiling water and steam, temperature is around 100 degrees Celsius, but steam causes severe burns because of the following reason. Reason 1 is steam has more energy than boiling water. It possesses the additional latent heat of vaporization. Next है आपका, so when steam falls on the skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 into 10 to the power 5 joule per kg more heat than boiling water at the same temperature. Steam has more energy than boiling water. Therefore, burns produced by steam are more severe than those produced by boiling water. तो नेक्स्ट आपका 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब आप देखिए, मैटर चेंजेज इट्स स्टेट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर. So how states of matter changes and what the procedure is known as, these all are discussed in this picture. 3 states of matter are given: ice, that is solid, this is liquid, and this is gas, that is vapor state. When ice is changing, when solid is changing directly to gaseous stage, that procedure or that process is known as sublimation. And when gases changes directly from gases to ice or solid, that procedure is known as deposition. When ice changes from solid to liquid, when solid changes from solid to liquid, this process is known as fusion or melting. And its reverse process, that is changing of liquid into solid, is known as freezing. Next is liquid is changing from its liquid state to gaseous stage, that procedure is known as evaporation. And opposite process, that is gases, change of gases from gaseous state to liquid state, is known as condensation. तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आप अपना कमेंट्स ज़रूर दें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।